दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एकादशी होली से ठीक पहले पड़ती है। इसलिए इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं। एकादशी के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, यानी कि 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें एकादशी की सुबह से व्रत प्रारंभ करके अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। इस दिन किए गए उपवास से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं और अंत में अपने भक्तों को धाम बैकुंठ लोक में स्थान देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आमलकी एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब रखना चाहिए और व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो इस दिन उपवास रखते हैं, उन्हें अन्न का और नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। झूठ, चोरी, बुराई आदि काम से भी बचना चाहिए। जो भक्त एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी को एक ही दिन मनाया जाता है, यानी दूसरे दिन वाली एकादशी खास होती है। इस दिन कोई भी उपवास रख सकता है। जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत के पारण के मुहूर्त को भी ध्यान में रखना चाहिए, जितना आपने व्रत वाले दिन रखा है। अगर व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो किए गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस साल 2023 में आमलकी एकादशी 3 मार्च शुक्रवार के दिन है और इस दिन एकादशी का उपवास भी रखा जाएगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। 2 मार्च 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:11 पर होगी। यहाँ पर तिथि को लेकर आपको सामंजस्य होगा, तो आप जान लें 2 मार्च गुरुवार के दिन 10वीं तिथि युक्त एकादशी है। मान्यताओं के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का उपवास रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है। इस दिन जो भक्त मोक्ष की कामना रखते हैं, उन्हें 3 मार्च शुक्रवार द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 3 मार्च की सुबह की पूजा 3 मार्च को सुबह 9:11 से पहले पहले जरूर कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:12 से, जिसकी समाप्ति 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:43 पर होगी। इस बार शनिवार की सुबह हरिवासर का समय भी नहीं रहेगा, तो व्रत खोलने के लिए आपको केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। 3 मार्च शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:26 पर होगा। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। राहुकाल के समय में किसी भी तरह का पूजा पाठ या दान इत्यादि देने से बचना चाहिए। इस बार शुक्रवार के दिन आमलकी एकादशी को कुछ दुर्लभ संयोग भी बनने वाले हैं। द्वादशी तिथि 4 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त 6:27 पर रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप एकादशी का उपवास खोलते हैं, सुबह 9 बजे से पहले खोलने की पूरी कोशिश कर लीजिए। यदि राहुकाल के समय यदि आप दान इत्यादि देते हैं, उपवास खोलते हैं, तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 4 मार्च शनिवार को सुबह 6:51 से लेकर 8:55 के अंदर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है, तो इस दिन हरिवासर तो नहीं रहेगा, लेकिन व्रत आप सुबह सूर्योदय के बाद ही खोल सकते हैं। पूजा आप उससे पहले कर सकते हैं। दान इत्यादि भी व्रत मुहूर्त से पहले दे सकते हैं। किसी कारण से अगर आप शुभ मुहूर्त में दान नहीं दे पाते, तो आप किसी गौ माता को मीठी रोटी खिलाकर, कोई फल या हरा चारा खिलाकर उपवास खोल सकते हैं। छत पर चिड़ियों को दाना डालकर, पानी रखकर, काली चींटियों को आटा शक्कर डालकर, उसके बाद भी आप उपवास खोल सकते हैं। इस एकादशी पर आंवले की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ या पौधे के नीचे दीपदान किया जाता है। भगवान को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। इसके अलावा तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं माना जाता। यदि आंवले का पेड़ आसपास ना हो तो गमले में स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की टहनी ना मिल पाए तो आंवले के फलों की भी आप पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि ताजे आंवले की ही पूजा करें। अगर किसी कारण से आपको आंवले का फल भी ना मिल पाए और अगर आपके पास आंवले का पाउडर है, तो आप उसको व्रत पारण के समय प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आमलकी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसके साथ भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तथा माता पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं।
3 मार्च को पुनर्वास योग रहेगा शाम 3:43 तक। उसके बाद से पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा और सौभाग्य योग इस समय शाम को 6:44 तक रहने वाला है। सौभाग्य योग में की गई पूजा पाठ या किया गया दान पुण्य सौभाग्य में वृद्धि करता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आंवले का पेड़ देवों का पेड़ माना जाता है। अगर इस दिन व्रत की कथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ी या सुनी जाए तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का उपवास रखने वाले सभी भक्तों को 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर मौसमी फलों का और तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। जो लोग अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं वो शाम के एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, फलों का रस या ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार आंवले का पौधा, फल, दान दक्षिणा, वस्त्र, पका हुआ भोजन आदि किसी योग्य व्यक्ति को दान में दें। उसके बाद आप खुद भोजन ग्रहण करें। ये थी आमलकी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।